दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं फायर आफ्टर रीबर्थ मांगा को ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो हमने देखा था लास्ट टाइम पे जो हमारा लिनियन है और गुफे दोनों साथ में होते हैं और लिनियन को उसके मदर ने ना लॉक कर दिया था ताकि वो ना इंटरव्यू देने ना जा पाए। और यहाँ पर गुफे वक्त पर आ जाता है लेकिन लिनियन को ना चोट लग जाती है और अभी हम देखते हैं वो इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है। फिर वो उससे बोलता है, ब्रदर भाई तुम अभी जा सकते हो, मैं अभी लुयुकी के साथ हूँ तो अभी ये फ़ाइन रहेगा। और वो उसका कज़न होता है, हमें ये भी पता चलता है। तभी गुफी उससे बोलता है कि जो यंजन है उसकी लेग इंजर्ड है तो वो भी डांस नहीं कर सकता, तो मेरी हेल्प करना उसकी ओर देखने के लिए। तो वो ओके बोलता है। तो यहाँ पर यंजन सोचता है कि ब्रदर भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपको कैसे पता कि मैं आपके भी पीछे डांस करने वाला था प्रैक्टिस में। यहाँ पर गुफी उससे बोलता है, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे बता देना और तुम ब्रेव रहना, तुम्हें पता है ना तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं। तो वो ओके बोलता है। फिर वो सोचता है कि तुम्हें ऑलरेडी किसी को ढूंढ रखा है मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए, मेरी हिम्मत नहीं होगी। और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ना वो फ़ोन लगाता है किसी को और बोलता है कि तुम याद रखना है, जो फैमिली मेम्बर उसके बारे में तुम्हें चेक करना है कि किसने फ़ोन किया था उसे, ऐसे उसे लॉक करने के लिए। और आगे वो उसे ऑर्डर्स देता है और हाँ डीएनए सैंपल ले लेना उन दोनों के, जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो सके। तो वो के बोल देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर गुफी ना चेक करना चाहता था जो लिनियन के पेरेंट्स हैं क्या वो उसके असली रियल पेरेंट्स हैं या फिर नहीं। और सोच रहा है कि मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने लिए नहीं दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं गोफई तो चला जाता है और यहाँ पर यूकी और यहाँ पर यंजन बैठा होता है। यंजन अपने प्यार को देखता है, सोचता है कि अगर मैं डांस नहीं कर पाया तो यहाँ पर आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने बाद में डांस करने की कोशिश की तो मेरे बाउंड्स ना ओपन हो जाएंगे और गोफई ब्रदर को पता चल जाएगा और वो मेरे बारे में चिंता करेगा। यहाँ पर ना यूकी नोटिस करता है और उससे बोलता है कि क्या नहीं तुम सोच तो नहीं रहे हो ना डांस करने का। तो यहाँ पर यंजन उससे बोलता है कि नहीं। तो वो उससे बोलता है तुम्हारी जो लेग है ना वो हर्ट हो जाएगी और तुम्हें नहीं दिख रहा है तुम्हारी लेग कितनी ज़्यादा इंजर्ड है। अगर कज़न ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे ऊपर नज़र रखूँ, अगर तुम्हें एक भी और ज़्यादा स्टेप लेने की कोशिश की तो मैं उन्हें बता दूंगा। और वो उसे धमकाता है। तो वो उसे बोलता है ये इतना सीरियस नहीं है। तो वो कुछ भी नहीं बोलता, सोचता है कि वो इतना ज़्यादा क्लोजली मुझ पर नज़र रखे हुए है, अगर मैंने डांस किया तो ज़रूर से वो ब्रदर पे को बता देगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्टेस्टेंट वही होता है, उसकी बारी आ जाती है तो उसे ऑल द बेस्ट बोलता है। और हम देखते हैं यहाँ पर सभी जजेस बात कर रहे होते हैं कि जो अभी अभी लड़का आया था वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, उसकी सिंगिंग और डांसिंग स्किल भी एवरेज ही थी और बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। तभी वो पढ़ता है कि नेक्स्ट लिनियन है, ये दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन उसने सिर्फ हाफ मंथ ही प्रैक्टिस की है, क्या तुम सीरियस हो, ऐसा बच्चा यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी दूसरा लड़का बोलते हैं हाँ लेकिन इसकी अपीयरेंस काफ़ी अच्छी है और इसे क्लोज से देखने के ना बाद ना मुझे लग रहा है कि ये टीचर आन से कितना ज़्यादा मैच हो रहा है और अगर तुम बोल रहे हो ना तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है। तभी हम देखते हैं आन के एक्सप्रेशन कुछ सही नहीं होते हैं। वो उससे बोलता है कि ऐसे पीपल को जज नहीं करना चाहिए उनके अपीयरेंस के तौर पे। यहाँ पर आपको पता होगा जो आनंद है उसने अपने भाई के कान भर दिए थे, उसके खिलाफ के कैसे उसने अपना जो मतलब बीच में ही स्कूल ड्रॉप कर दिया था और उसके पेरेंट्स वगैरह कैसे हैं और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था वगैरह वगैरह। तो अभी उसका एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता यहाँ पर जो आन फैमिली की बड़ी बेटी पर। तभी लेनियन एंट्री लेता है और सभी को यहाँ पर विश करता है, ग्रीट करता है। यहाँ पर ना आन उसे देखता है, सोचता है कि वो क्यूट और सिंपल लग रहा है। फिर वो उसे बोलता है, लेनियन ये तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बता रही है कि तुमने सिर्फ आधा मंथ ही प्रैक्टिस किया, क्या तुम इतने शॉर्ट टाइम में गा और डांस कर सकते हो। तो उससे बोलता है कि हाँ मैं कर लूँगा। फिर वो उससे बोलता है ठीक है फिर अभी स्टार्ट करो, ये एक टैलेंट शो है, हम देखेंगे तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। वो बोलता है और फिर ना वो उसे बताता है कि मैं नेवर लॉस्ट लव जो सॉन्ग है वो गाने वाला हूँ और वहाँ पर वो गाना स्टार्ट कर देता है। हम देखते हैं जैसे वो गाना स्टार्ट करता है जो आनंद है उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, सोचता है कि वो वैसे तो मतलब इतना भी ज़्यादा टैलेंट नहीं है लेकिन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन उसने काफ़ी अच्छे से जो गाना है वो गाया है। लेकिन अभी ना उसके जो इमोशंस वगैरह है ना वो पूरी तरह से बाहर आ रहे हैं। और इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं यार सभी जजेस खुश होते हैं और उससे बोलते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छे से गाया है और वो उसे थैंक यू बोलता है। तो यहाँ पर ना जो आन जांग है वो उसे बोलता है कि सिंगिंग करने के अलावा क्या तुम डांस भी कर सकते हो। तो उससे बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन अभी मेरी लेफ्ट जो लेग है वो इंजर्ड है तो मैं अभी डांस नहीं कर पाऊँगा। और सोच रहा है कि क्या ये मेरी इमेजिनेशन है या फिर सच में ऐसा है कि जो जांगान है वो मुझसे थोड़ा सा डिससेटिस्फाई लग रहा है। तो वो उसे बोलता है कि तुम इंजर कैसे हुए, क्या तुम फाइट में गए थे। उससे बोलता है कि नहीं मैं ना ट्री से क्लिम कर रहा था इस मॉर्निंग में तो मैं फेल हो गया तो वो मुझे स्क्रैच लगी, मैंने फ़ाइट नहीं की है। तभी सभी लोग हंसने लगते हैं कि ये किड कितना ज़्यादा हॉनेस्ट और क्यूट है। फिर वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम ट्री क्लिमिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। और उससे बोलता है अभी तुम जा सकते हो और तुम नोटिफिकेशन का बाद में वेट करना। और वो ओके बोलता है और सोचता है यहाँ पर यान क्या मैंने खुद को एम्बेरस कर लिया है, अभी डेफिनेटली मेरा तो कोई चांस नहीं होगा और वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं वो ऑफिस में जाता है।
यहाँ पर ऑफिस में ना लेडी होती है, जो रिसेप्शनिस्ट होती है, वो बोलती है कि मैं तुम्हारी किस तरह की हेल्प कर सकती हूँ। तो यान उससे बोलता है मैं यहाँ पर ना गुफे से मिलना चाहता हूँ, मतलब मिस्टर गू से। वो उससे बोलते हैं आई एम सॉरी, लेकिन क्या तुम्हारे पास अपॉइंटमेंट है? वो उससे बोलता है नहीं, लेकिन मैंने असिस्टेंट यहाँ को कॉल किया था। वो उससे बोलती है आई एम सॉरी, लेकिन बिना अपॉइंटमेंट में तुम मिस्टर गू से नहीं मिल सकते। और वो शायद करती है, सोचती है कि यहाँ पर एक और पर्सन आ गया जो कि शॉर्टकट लेकर मिस्टर गू तक जाना चाहता है। लेकिन मिस्टर गू को किसी भी मैन और वुमन में इंटरेस्टेड नहीं है, ये सभी को बात पता है। और फिर वो उसके चेहरे को देख के सोच रहे हैं, लेकिन ये कितनी पिटी की बात है, ये लड़का कितना हैंडसम लग रहा है। तभी यहाँ पर यांग असिस्टेंट आता है और उससे बोलता है लेन शाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर ना जो यान है उसे बोलता है कि मैं यहाँ ब्रदर फेक को ढूंढने के लिए आया हूँ। और उससे बोलता है मिस्टर गू तो अभी भी मीटिंग में है, तो पहले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो थैंक यू बोलता है, उससे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ बैग में लेके जाने की। तो यंजन उससे बोलता है थैंक यू ब्रदर, लेकिन मैं यहाँ खुद से कैरी कर सकता हूँ। तो उन दोनों के ऐसे प्यार से बात करते हुए देख के रिसेप्शनिस्ट सोचते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये प्रिटी यंग मैन यहाँ पर उसके पास क्लेम करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो जानता है मिस्टर गू को सच में, और वो कौन है। जहाँ तक जो असिस्टेंट यांग है वो भी उसके साथ इतना ज़्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पर वो दोनों ही लॉन्च में जाते हैं। यहाँ पर यांग असिस्टेंट से बोलता है लिन शाओ, अभी ना तुम थोड़ा सा केक खा लो। और यहाँ पर वो अभी भी मीटिंग में है, तो वो मीटिंग जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी। तो वो उसे केक ले लेता है और उससे बोलता है तुम वेलकम हो, तुम कहीं भी जा सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर नीचे ना कैफेटेरिया है, अगर तुम्हें कुछ भी पीना है तुम वहाँ पर जा सकते हो। वो उससे बोलता है कि मैं थ्रस्टी नहीं हूँ। तभी वहाँ पर गुफी आता है और बोलता है यंजन, और उससे बोलता है ब्रदर पे क्या तुम्हारी मीटिंग फिनिश होगी? तो यहाँ पर गुफी उससे बोलता है कि हाँ, तुम कैसे आए और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यंजन उससे बोलता है मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया। और सोचता है कि पहले इंटरव्यू देने के बाद ब्रदर फेना बिजनेस ट्रिप पे चला गया और बाद में वो बहुत ही जल्दी वापस आया इस मॉर्निंग में, और बिना चेंज किए ही वो यहाँ पर मीटिंग में चले आए। तो अभी ऑलमोस्ट 10 डे हो चुके हैं जब हमने एक दूसरे को देखा है। तो गुफी उसके सिर के ऊपर हाथ फेरता है और उससे बोलता है मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हूँ। और उससे बोलता है तुम्हारे बाउंड कैसा है? तो उससे बोलता है कि ये ऑलमोस्ट हील हो चुका है। तो इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो यहाँ पर गुफी उससे बोलता है कि क्या तुम्हारी जो भी वाउंड है वो सही है? वो उससे बोलता है ऑलमोस्ट हील हो चुकी है। फिर वो नीचे झुकता है और उससे बोलता है चलो मुझे देखने दो। तभी वहाँ पर ना जो यांग असिस्टेंट है वो खांसता है। तो यहाँ गुफी गुस्से में बोलता है अभी क्या कुछ है? और उससे बोलता है कि अगर यहाँ पर कुछ और नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पर ना जो यांग असिस्टेंट है वो भी बोलता है कि हाँ मैं अभी जा रहा हूँ, तुम लोग कंटिन्यू करो। और यहाँ पर वो सोचता है कि वो अपने लवर के साथ कितना ज़्यादा वार्म है, लेकिन अपने सबॉर्डिनेट के साथ कितना ज़्यादा रुथलेस है, बिल्कुल ऑटम की तरह। वो ऐसे कैसे कर सकता है? और वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर सोचता है यंजन कि मिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और यहाँ पर ना यंजन उसे देखता है और सोचता है कि मेरी जो लेग है ऑलमोस्ट रिकवर हो चुकी है। और वो बोलता है कि डॉक्टर ने कहा है मैं बहुत ही अच्छे से रिकवर कर सका हूँ, और मुझे जो स्कार क्रीम है बस वही लगाने की ज़रूरत है थोड़े टाइम के लिए। और उससे आगे बोलता है ब्रदर भाई मैं यहाँ पर तुम्हें इसीलिए बताने के लिए आया हूँ कि जो मैं इंटरव्यू देने गया था ना, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया था और वो मैंने पास भी कर लिया है। तो ये वो उसे ग्रेट विश करता है। फिर वो उसे बोलता है मैंने सुना है कि अभी आपने लंच नहीं किया है, तो मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आया हूँ, क्या तुम कुछ और खाना चाहते हो? तो उससे बोलता है कि क्या तुमने ये बनाया है? तो यहाँ पर वो यस में आंसर करता है। तो यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो। तो अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। जो यंजन है ना वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे लास्ट टाइम में कहा था कि मैं अपने प्रैक्टिकल एक्शन से तुम्हें रीपे करूं, तो इसीलिए मैंने कुक किया है, लेकिन मैंने बहुत ही सिंपल सा कुक किया है, तो मुझे नहीं पता है कि तुम्हें ये टेस्ट लगेगा या नहीं। तो यहाँ पर ना जो गुफे है उससे बोलता है मुझे पता है ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो यहाँ पर ना गुस्सा करता है यंजन अपने मन में और सोचता है कि तुमने अभी इसे टेस्ट भी नहीं किया है, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल भी सिंसियर नज़र नहीं आ रहा है। तभी गुफे उससे बोलता है पर यहाँ पर कोई और वे है जिससे तुम मुझे रीपे कर सकते हो। तो वो उससे बोलता है कि कौन सा वे? तभी ना गुफी इशारा करता है उसके माउथ की ओर, वहाँ पर ना केक लगा होता है, वो साफ करने जा रहा होता है। यहाँ पर यंजन गलत समझ लेता है और सोचता है कि क्या ब्रदर वे मेरे लिप्स की ओर पॉइंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मुझे उन्हें किस करनी होगी। और ये बहुत ज़्यादा सडन है ना। फिर ना वो उसे बोलता है कि तुम्हें अंडरस्टैंड नहीं हुआ ना कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो लो कोई बात नहीं, मैं ही ये कर देता हूँ। वो तो इशारा कर रहा था कि तुम्हारे यहाँ केक लगा हुआ है, तुम साफ कर लो। तभी हम देखते हैं जो होता है हमारा यंजन अचानक से उसे किस कर लेता है। यहाँ पर ना जो वाइफ कहते कहते ही गुफी रुक जाता है। जैसे ही वो किस करके साइड में हटता है वो सोचता है कि ये ओके है, और वहाँ से उसे देखने लगता है। और गुफी के एक्सप्रेशन तो शॉक में होते हैं और सोचता है यंजन क्या उसके एक्सप्रेशन इस तरह से क्यों है, क्या उसे ये अच्छा नहीं लगा, क्या मैंने मिसअंडरस्टैंड किया है? फिर वो उससे सॉरी बोलता है और उससे बोलता है मुझे अभी कुछ करना है तो मैं पहले जाता हूँ। तभी गुफी उसे भागते हुए देखता है और उसके हाथ में वो पकड़ के उससे बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो?
और उससे यंजन कुछ भी नहीं बोल पाता। तभी जो गुफ़ी है ना उसके होठों पे लगे हुए केक को साफ करता है और उससे बोलता है कि यंजन, तुमने पहले मुझे किस किया है और अभी तुम शाय बन रहे हो। फिर ना यंजन उससे बोलता है नहीं मैंने नहीं किया। फिर वो उससे उसकी नज़र जाती है यहाँ पर गुफ़ी के हाथ के ऊपर जहाँ पर केक लगा था, तो वो यहाँ पर वो सोचता है, तो गुफ़ी का जेस्चर करने का मतलब ये था कि मेरे जो लिप्स पे केक लगा था वो ये हटाना चाहता था और वो मुझे किस नहीं करना चाहता था। और फिर वो सोचता है ये क्या हुआ मुझसे, और फिर वो काफ़ी एम्बैरस होता है। तो गुफी उससे बोलता है कि अंजन, क्या ये तुम्हारा वे था मुझे रीपे करने का। वो उससे बोलता है नहीं ये इंटेंशनल नहीं था, मुझे तुम्हारा जेस्चर दिखा तो मुझे लगा कि तुम ये करना चाहते थे। तो यहाँ पर गुफी उससे बोलता है तुम क्या करना चाहता था मैं। और फिर यहाँ पर ना अपने ही जाल में फंस जाता है यंजन। यहाँ पर यंजन की बात सुन के गुफी उससे बोलता है कि क्या यंजन के दिल में जो ब्रदर फेई है वो इस तरह का इंसान है। तो वो उससे बोलता है कि नहीं नहीं, तुम बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन हो, मेरे ही इम्प्योर थॉट्स थे ये, मैंने ही मिसअंडरस्टैंड किया तुम्हारे मतलब को, आई एम सॉरी, तुम मुझे स्कोल्ड कर सकते हो। तो गुफी उसके हाथ को पकड़ता है, उससे बोलता है यंजन तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है और हाँ मैं जेंटलमैन नहीं हूँ। तो यंजन को समझ में नहीं आता। तो गुफी उससे बोलता है तुम फ्यूचर में समझ जाओगे, तो पहले खाना खाते हैं। खाना खाने के आधे घंटे बाद हम देखते हैं वहाँ पर वो दोनों होते हैं। वो बोलता है कि ब्रदर फिर तुम यहाँ पर रेस्ट करो, मैं अभी जाता हूँ पहले। तो यहाँ पर ना गुफी उसे बहुत ही ज़्यादा देखता है और उससे बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम यहीं पर रुको। और आगे वो बोलता है मैं बहुत ही थक चुका हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए नैप नहीं लोगे मेरे साथ। तो यंजन उसे यस में बोलता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों साथ में सो रहे होते हैं और यहाँ पर ना गुफी उसके हेड पे किस करता है। यहाँ पर वो सोचता है जो यंजन है कि लास्ट टाइम पे गुफी ने तब मुझे हक किया था जब वो ड्रंक किया हुआ था, और अभी वो बिना ड्रंक किए हुए मुझे हक करके सो रहा है। यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।